नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है लाडली बहन योजना की और इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं इस योजना के बारे में आपको बता देता हूँ। ये योजना जो है माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के जन्मदिन पर लॉन्च की गई है और जो हमारे राज्य की महिलाएं हैं उनके लिए विशेषकर यह योजना है ताकि सभी महिलाएं अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हालांकि इस राशि से भरण पोषण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या है, ये जो राशि उनको दी जाएगी तो किसी हद तक उनको सहायता करेगी। और इसकी जो प्रोसेस है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होगी। और ऑफलाइन मोड जो होंगे तो ग्राम पंचायत के लिए जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के जो भी कार्यकर्ता हैं या फिर सरपंच हैं, सरपंच के जो भी कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाके फॉर्म भरेंगे या फिर जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे ताकि सभी लोग फॉर्म भर सकें। और इस योजना को काफ़ी सरल तरीके से सुचारित किया जाएगा ताकि सभी जो महिलाएं हैं इसका लाभ ले सकें। और यदि आप शहरी निकाय में आते हैं, यानी कि शहरी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ पे जो नगर निगम या वार्ड या जोन जो भी आपका नियर बाय होगा तो उनके द्वारा कैंप लगाए जाएंगे और उनके द्वारा भी फॉर्म भरे जाएंगे घर घर जाके। और यदि घर नहीं पहुँच पाते हैं तो एरिया में आपके कैंप लगा के इसके लाभ सभी महिलाओं तक पहुँचाए जाएंगे। और ये योजना के जो फॉर्म है वो 5 मार्च से शुरू हो चुके हैं और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इजीली सभी को इस फॉर्म को फिलअप कराया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सभी बहनों को 1,000 प्रति महीने यानी कि हर साल 12,000 उनके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे ताकि सभी महिलाएं अपने बच्चों का सही से पालन पोषण कर सकें और उन्हें अच्छी फल और सब्जियां मुहैया करा सकें। हालांकि इसमें पूरा खर्चा नहीं चला सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं हद तक मदद करेगा। और इस योजना के लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, चालू बैंक खाता जिसमें कि पैसे आ सकें। यदि बैंक खाता नहीं है तो उनको समय दिया जाएगा ताकि वो खाता खुलवा सकें। एक नोटिफिकेशन आएगा कि वो फॉर्म फिलअप करवाएं और बैंक खाता वहाँ पर अपडेट करें ताकि उसमें पैसा प्राप्त हो सके। और इसके लाभ जो है डायरेक्ट बेनिफिशियरी को मिलेगा, यानी कि बैंक खाता के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। और डॉक्यूमेंट में और जो चाहिए होगा वो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। हालांकि अभी ऐसा कोई ऑफिशियल प्रमाण नहीं है कि जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। और मध्य प्रदेश के मूल सर्टिफिकेट मांगे जाने की भी अंदेशा है, लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया काफ़ी सरल बनाई गई है इसलिए मूल निवासी का कोई आधार नहीं बनता है। इसमें सिर्फ आधार और सोशल सिक्योरिटी नंबर, जो कि इंडिया में अगर बोला जाए तो समग्र आईडी, इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नंबर को समग्र आईडी के कहा जा सकता है, तो वही समग्र आईडी यहाँ पर लगेगी आपकी। अब इसका लाभ आपको कैसे लेना है, तो जैसे आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। जून या जुलाई महीने से सरकार की तरफ से पैसे अकाउंट्स में रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। और ये सब जो आपके पास डॉक्यूमेंट बताए गए हैं ये ग्राम पंचायत या नगर निगम के माध्यम से फॉर्म के साथ आपको सबमिट करना है। हालांकि इस फॉर्म को ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, लेकिन उसमें भी प्रक्रिया सेम है। उसमें से एक ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा, उस फॉर्म को फिलअप करना होगा और उसे स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके वहां पर अपलोड करना होगा। और इस योजना का जो लाभ है वो किस किस को मिलेगा यह भी मैं आपको बता देता हूँ। इस योजना का जो लाभ है 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं तक को मिलेगा। जो 23 वर्ष से नीचे हैं उनको भी नहीं मिलेगा और जो 60 वर्ष से ऊपर हैं उनको भी नहीं मिलेगा। तो जो 23 वर्ष की से और 60 वर्ष के बीच की महिलाएं हैं उनको लाभ मिलेगा। और उनमें भी एक शर्त है कि जो उनके परिवार की आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आनी चाहिए। और 2.5 लाख से कम है यदि तो सभी को ये बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ ही 5 एकड़ से ऊपर की जमीन नहीं होनी चाहिए और 5 एकड़ से कम जमीन है तो
कोई चिंता की बात नहीं है। सभी जो भी महिलाएं हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम की जमीन है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और कोई भी परिवार में गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट जॉब जिनके हस्बैंड कर रहे हैं उनकी पत्नियों को या फिर उनके परिवार वालों को नहीं मिलेगा। सरकारी अधिकारी हैं, मतलब कोई भी परमानेंट विभाग में काम करते हैं, परमानेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कोई विधायक हैं, मंत्री है, उन लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सरपंच और पंच इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरपंच और पंचों को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और सरपंच और पंच इसका आवेदन भर सकते हैं और उन दोनों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसकी एक जो डेट बताई गई है वो 10 जून से आपके खाते में आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और काफ़ी इजी प्रोसेस है, तो आप सभी इसका फॉर्म भरें। और अगर आपके इस योजना के कोई सवाल हैं इस योजना के तहत, तो आप कमेंट जरूर करें और मैं इसकी फुल जो वीडियो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए। जय भारत, जय लोकतंत्र।